बेसिक इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 1। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर। नंबर इंग्लिश ग्रामर में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर शब्द से ही ये समझ में आता है कि कोई भी जो शब्द है वो एक है, यानी कि यदि एक है तो वो सिंगुलर नंबर हो जाएगा। दूसरा प्लूरल, जो एक से अधिक हो वो प्लूरल नंबर हुआ। अब सिंगुलर में कौन कौन से शब्द आते हैं? ही मतलब वह, शी का मतलब भी वह, लेकिन ये लड़की के लिए प्रयोग होता है, और ये लड़के के लिए, लड़का लड़की। अब ये लड़का भी एक है और लड़की भी एक है। इट का मतलब ये। नेम कोई भी नाम, अजय। चाइल्ड एक बच्चा, लड़का अथवा लड़की। ठीक है, तो ये हो गए सारे क्या सिंगुलर नंबर। देखिए लड़का भी एक है, लड़की भी एक है, ये भी एक है। जैसे ये एक कुर्सी है। अजय कहाँ जा रहा है? अजय क्या है? एक नाम है, तो ये एक व्यक्ति है। बच्चा शैतानी कर रहा है। लड़का नदी में कूद गया। लड़की खेल रही है। ये सब क्या है? एक हैं। इसीलिए इन सब को हम अंग्रेजी की ग्रामर में सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। प्लूरल, अब जो कुछ भी एक से अधिक है वो क्या है? प्लूरल। जैसे दे, वे का मतलब अगर हम इसको एक वाक्य में यूज करें, वे सब यहाँ आते हैं, तो देखिए वे के साथ सब भी लगा हुआ है, यानी कि एक से अधिक है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? प्लूरल नंबर की कैटेगरी में। हम भारतीय हैं, तो भारतीय हैं मतलब एक भारतीय नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है हम। तो हम अपने आप में एक से अधिक लोगों को समेटे हुआ है। जहां भी एक से अधिक आया प्लूरल नंबर हो गया। जैसे चिल्ड्रन, बच्चा एक है तो ये सिंगुलर है। बच्चे, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई है ना। बॉयज का मतलब लड़के, इस लड़का की प्लूरल फॉर्म लड़के। लड़कियां है ना, तो ये क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म बन गई इसकी। तो ये क्या होगा? एक से अधिक। अब जब ये एक से अधिक होंगे तो प्लूरल, एक से कम होंगे यानी कि दो से एक होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक होगा तो प्लूरल। ये जो नंबर हैं बच्चों, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आगे चलकर हम इंग्लिश ग्रामर की और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जिसमें स्पेशली हम टेंस सीखेंगे। और जब हम टेंस सीखेंगे तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी वर्ब रखनी होगी। तो हमें पहले सब्जेक्ट को देखना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें उसके हिसाब से उसकी वर्ब रखनी होगी। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के हिसाब से उसकी हमें वर्ब रखनी होगी। और बच्चे अधिकतर यहीं इसी बेस को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रामर में आगे सेंटेंसेस बनाने में बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हो जाते हैं। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिनकी बेस हिंदी है, जो इवन गांव के बच्चे हैं और जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है ये चीज़ें समझने में। तो आज के बाद आपकी कोई भी ऐसी समस्या नहीं रहेगी। जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप मुझे बताएं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जिस तरीके की भी समस्याएं होंगी उनका निदान करने की लाइव क्लास में आके पूरी कोशिश करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। इंग्लिश बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी यदि आप मेरे साथ बैठकर कुछ क्लासेस लेंगे। अब मैं आगे की क्लासेस में प्लूरल को सिंगुलर और सिंगुलर को प्लूरल सिंगुलर और प्लूरल की कुछ आपको एग्जाम्पल्स दूंगी।